सविता जी को पार्टी ने टिकट दिया था। उस टाइम सरकार हमारी थी, हमारी पार नहीं पड़ी। पूरे प्रदेश में सबसे कम अंतर से अगर कोई हारी थी तो सविता जी हारी थी, लेकिन सविता जी सांसद नहीं बन पाई। लेकिन सविता जी मुरारी मीणा जी सांसद बनेंगे बनेंगे बनेंगे। और आप लोग मेरी बात सुनो ध्यान से, डीजे बजाने से ताली बजाने से कोई सांसद नहीं बनने वाला। सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है, संसाधन है, सरकार की ताकत है, सब कुछ झोंक देंगे वो। उनकी भी नाक का सवाल है। सारे नेता घूम रहे हैं गाँव में, दिन के 30-30, 40-40 गांव जा रहे हैं। कोई चावल बांट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई पद की धमकी दे रहा है, कोई भाषण। अरे भाई, ये लोकसभा के चुनाव हैं, ये दिल्ली का चुनाव है। ये नेताओं की नाक का सवाल नहीं है, देश के भविष्य का सवाल है। तो मुझे तो आप जितने नौजवान खड़े हो बता दो, जो गड्ढा पिछली बार चाकसू में हुआ था उसको तुम भाई भरोगे नहीं भरोगे। क्योंकि ये जब मैं दौसा का सांसद था तो चाकसू दौसा में नहीं आता था। जब से परिसीमन हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। और आप सब जानते हो लोकसभा क्षेत्र दौसा का नाम स्वर्गीय पायलट साहब से जुड़ा है। मेरी माँ रमा जी यहाँ से सांसद है, मैं भी दौसा का सांसद रहा। यहाँ से शुरुआत हमारी हुई थी, मेरी शुरुआत हुई थी 20 साल पहले। तो 15 साल का सूखा है, कोई टोटका पोटका करो। और यहाँ 4 जून को जब परिणाम आए, देखो भगवान ने चाहा तो हम जीतेंगे, माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन घर नहीं बैठना। अगर वोट पेटी में नहीं पड़ी, साए उस दिन बहुत हैं। कोई जीमने जा रहा है, कोई मायके, कोई बारात में, कोई ससुराल में, कोई नाच गा रहा है और वोट डालना भूल गए। जब तक पूरा वोट पेटी में नहीं पड़ेगा, आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी 19 तारीख को, तब तक पार नहीं पड़ेगी। हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाली पार्टी है भाजपा, उसको कम नहीं आंकना। वो भी सारे घोड़े खोल के रखेंगे, छोड़ने वाले वो भी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, मुझे जनता पे भरोसा है और चाकसू के लोगों पे भरोसा है। ना सिर्फ हम गड्ढा भरेंगे, भारी बहुमत से चाकसू जीतेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। अब सविता जी देखो, मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, ये धर्मपत्नी मुरारी जी की। पहला चुनाव मुरारी जी ने लड़ा सविता जी को बांदीकुई विधानसभा का, नहीं जीत पाई। फिर मुरारी जी लड़े, वो जीत गए। पिछला लोकसभा चुनाव इनको लड़ाया, ये नहीं जीत पाई। तो मुरारी जी की चाल ये रहती है, पहले सविता जी को भेज दो, रास्ता साफ करती रहती है, कांटे कंकर हटा देती है, फिर मुरारी जाके बैठ जाती है। और वो इस बार जीतेंगे, मेरा मन ये कहता है। लेकिन पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी की जो सोच है, उसको जनता, मैं बहुत घूमा हूं देश में चुनाव में, आपके आशीर्वाद से हर प्रदेश में जाने का मौका मिला। और आप यह पार्टी में जो छपता है वो हकीकत नहीं है। लोग बदलाव की आज 30 लगाकर बैठे हैं और बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा लेकिन आपके सहयोग से होगा। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है और मुझे खुशी है वेद सोलंकी जी, आपने आज एक अच्छा भाषण दिया। मैंने पहले भी कहा था तुम 6 महीने पहले भाषण दे रहे थे, अलग बात है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। 19 तारीख को यह हाथ का निशान है, तो बटन दबाकर हमारी बहन के घरवाले को सांसद बनाना है, सविता जी को, ठीक है? पक्की बात? तुम अगर पक्की नहीं, मैं यहीं बैठ जाऊंगा चौकड़े मार। मुझे एक मीटिंग और करनी जयपुर में, फिर कल मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। लेकिन आप लोग इस चुनाव संभल के लड़ना है, आपकी जिम्मेदारी। मेरा तो फर्ज आपको बात बताने का है, समझाने का, निवेदन करने का है। बाकी आप सब कार्यकर्ता हो, आप एक एक आदमी, आप 500 वोट का मालिक है। अपने गांव में, ढाणी में, समाज में हम लोग घूमे फिरे और एक बदलाव लाए। और दौसा से भारी जीत होगी। तो सच में साथियों, और बताना चाहता हूँ, भविष्य की राजनीति को, राजनीति रुकती नहीं है, भविष्य की राजनीति को अगर आप ताकत देना चाहते हो, भविष्य की राजनीति के रास्तों को साफ करना चाहते हो, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जीतना बहुत जरूरी है। मुरारी जी सांसद बनेंगे, राहुल गांधी के हाथों को ताकत मिलेगी, मेरे हाथों को ताकत मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के हाथों को ताकत मिलेगी। मैं जो बोला सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? जिस गंभीरता से मैंने बात को बोला समझ में आ गया आप? तो 36 कौम के लोग, हर मजहब के लोग कांग्रेस पार्टी के हाथ का बटन दबाएं और मुरारी मीणा जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।